आज हमारी कौम का हाल यही तो है मेरे अजीज। हम मुसलमान ज़रूर हैं लेकिन सिर्फ ज़बान की हद तक मुसलमान बहुत बड़े हैं। अगर ज़बान की बात ले लो तो हम इतने बड़े मुसलमान हैं, ज़बानों में इतने बड़े मुसलमान हैं कि हमारा मुकाबला कोई करने वाला नहीं होगा। लेकिन अगर मैदान अमल में आकर के देखो तो पूरा मैदान अमल खाली पड़ा, पूरा मैदान अमल खाली। और ऐसा मैदान अमल खाली है, ऐसा मैदान अमल खाली है कि अगर किसी की मैयत हो जाए ना तो वो मैयत चाहे गरीब की क्यों ना हो, अगर वो उसने खाना किया और ना भी किया तो जबरदस्ती कह के कहलवाएंगे कि खाना बना मैयत में, उसका खाना खाने के लिए मुसलमान है। लेकिन अगर कोई बच्चा यतीम रह गया तो उससे पूछने के लिए नहीं, तेरे बाप का साया तेरे सर से उठ गया है, कहीं तेरे बाप ने तेरे पर कर्जा तो नहीं छोड़ा है? अगर कर्जा है तो महल्ले वाले चंदा करके तेरे बाप का कर्जा उतार देंगे। तू यतीम हो गया है मगर टेंशन ना लेना। ये नहीं, हमारे कितने लोग हैं मुझे बताइए पूछते होंगे कि तू यतीम रह गया है? कोई नहीं पूछता। तेरा बाप तेरे कांधों पर कर्जा छोड़ के तो नहीं गया? तेरी मां बेवा हो गई है? कहीं ऐसा तो नहीं है तेरे कर्ज के बोझ के तले तो नहीं दबा है? अगर दबा है तो बस्ती वालों के लिए कोई मुश्किल नहीं है, हम चंदा करेंगे और तेरे बाबा का कर्जा उतार देंगे। बेशक यार वो यतीम कितना मुस्कुराएगा, कितना खुश होगा। मालूम है यहाँ तक हुक्म है, अगर कोई यतीम बच्चा और मोहब्बत से उसके सर पे हाथ रख दो ना तो जितने बाल आपके हाथ के नीचे आएंगे अल्लाह उतने गुनाह तेरे माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारे नामा या अमाल में उतनी नेकियां लिख देगा। सुभान अल्लाह। अगर किसी यतीम के सर पे मोहब्बत से हाथ रख दिया, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? अगर हाथ रख दिया, ये है इस्लाम। अमीर को एक बार पूछो या ना पूछो, लेकिन गरीब को 10 बार पूछ लेना। बेशक ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर अपने घर में सालन बना रहा ना तो एक प्याला पानी ज्यादा डालता कि एक प्याला शोरबा अपने पड़ोसी को दे सके। बेशक ये इस्लाम है। खाली जबान से मतलब नहीं है, जबान से चू 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 बहुत करते हैं हम, लेकिन मैदान अमल खुदा की कसम दूर से दूर तक बिल्कुल खाली पड़ा है, बिल्कुल खाली। अजीजों कान खोल करके सुनो, तेरी बस्ती में अगर कोई इस काबिल है कि वाकई वो गरीब है तो खामोशी के साथ मदद पहुंचा, किसी पड़ोसी को भी पता ना चले कि तूने मदद पहुंचाई है। सुभान अल्लाह, सुभान। मगर हम तो अगर 10 रुपए भी मस्जिद में दे दें, जब तक 3 बार अनाउंसमेंट ना कराएं, जब तक हमारे दिल को सुकून ही नहीं मिलता है। बेशक है? अरे मेरी बात गलत तो नहीं है ना? जी बेशक, बिल्कुल सही। अगर किसी की मदद कर दें, जब तक फोटो न खिंचवाएं, पता ना चल जाए अखबार में आके कि इन्होंने मदद की है, जब तक हमें सुकून ही नहीं मिलता है। हकीकत बात है। जरा गौर करें और मेरी बात पर जरा तवज्जो धरें। अब जो मैं अर्ज करने जा रहा हूं बड़ी प्यारी बात है, बड़ी प्यारी बात है जो मैं अर्ज करने लगा हूं। जबानी मुसलमान न बनो, अमली मुसलमान बनो। बहुत बन गए हम जबानी मुसलमान, और आज जो दुनिया ने हमारा ये हाल किया ना, सबसे बड़ी वजह ये हम सिर्फ जबानी मुसलमान हैं। कितने मुसलमान है भाई हिंदुस्तान में? 31 करोड़ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा मस्जिदों में कितने? तो बताया हजरत 3 करोड़ भी नहीं। यही हाल है। जबानी तौर पे कितने? 30 करोड़। मस्जिदों में कितने? 3 करोड़ भी नहीं। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? मस्जिद में 3 करोड़ नहीं, जबान पे 30 करोड़ है। किस काम के ये 30 करोड़? जब ये अमली मुसलमान थे, अमली, तो 30 करोड़ तो छोड़ दे, कुल 313 थे बदर के मैदान में। बेशक बेशक, गैर जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कितने थे? ओनली 313। मगर अल्लाह ने ना इन्हें झुकने दिया, ना इन्हें जलील किया, इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया ए मेरे बंदो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इसलिए कि तुम जबान वाले नहीं हो बल्कि तुम ईमान वाले हो, और जो ईमान वाला है अल्लाह ना झुकने देता है ना उसे रुसवा होने देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गदरी, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर ताजुश शरिया, जश्न दस्तार बंदी मुफ्ती गुलफाम रजा साहब।
अब मेरी तकरीर मुकम्मल शुरू हो गई और अब आप सुनना। 313 कितने कुल 13 और आज पूरी दुनिया में है 125 करोड़। इससे ज्यादा होंगे, कम नहीं होंगे। लेकिन खुदा की कसम उन 313 को अल्लाह ने जलील नहीं होने दिया, न रुसवा होने दिया, न झुकने दिया। और आज 125 करोड़ हालत खराब है। तो ये 125 करोड़ जो है ये जबानी है। कौन से है? जबानी। आप कहोगे कैसे? तो जहां कुरान नाजिल हुआ था ना, जिस पवित्र जमीन पर, जालिमों ने शराब खाने खोल रखे हैं वहां। बेशक यही बात है। अगर आपको यकीन ना आए तो जाओ सर्च करो, अब देखो नए नए शराब खाने वो पगला सलमान वहां खुलवा रहा है। सऊदी का सुल्तान पगला सलमान, समझ रहे हैं आप? शराब खाने अगर आपको यकीन ना आए तो देख लेना, बियर बार वहां खोले जा रहे हैं जहां से कुरान मिला था पूरी दुनिया को, जहां से बेटियों को वकार मिला था, जहां से जिंदा दफन होती बेटियों को बचाया गया था, आज वहां नंगी बेटियों को नचाया जा रहा है। रुस्वा नहीं होगे तो क्या होगा? कहां बचाया गया था? अरे मक्का की सरजमीन पे आके तो मेरे नबी ने फरमाया था ये बेटियां दफन होने के काबिल नहीं है, बल्कि ये रहमत की निशानी है। अगर बेटी पैदा हो तो रहमत, मां बन जाए तो कदमों के नीचे जन्नत। बेशक। और बूढ़े हो जाएं इनकी जियारत कर लो तो हज मकबूल का सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहां नचाया जा रहा बेटियों को। मुसलमान जरूर हैं हम, लेकिन जबान वाले। ऐसे मुसलमानों को उस दौर में मुनाफिक कहा जाता था, जो जाहिरी तौर पे तो मुसलमान थे मगर हकीकत में ये थे कि वो इस्लाम की जड़ें काटते थे। हकीकत में क्या थे? इस्लाम की जड़ें काटते थे। वो मुनाफिक थे। उनको कहा कुरान ने वो, लेकिन वो बहुत थोड़े थे। लेकिन खुदा की कसम जो सच्चे थे ना, वो एक दिन उमर ने जब कलमा पढ़ा ना, तो हजरत उमर कलमा पढ़े, दारे अरकम में मुस्तफ़ा तशरीफ फरमाए, हाथ में हाथ दे के कलमा पढ़ लिए और जोश में खड़े भी हो गए। फरमाया उमर क्यों खड़े हो? अर्ज किया रसूल अल्लाह, वो कलमा पढ़ने वालों को बड़ा सताया जाता, बड़ा मारा जाता, बड़ा तकलीफ दी जाती। आका बड़े पत्थर से मारे गए। मैंने देखा बिलाल को लहूलुहान कर दिया। आका मैंने देखा है कि बिलाल के जिस्म पे ना, काले जिस्म पे कोड़ों के निशान ऐसे थे कि उसकी सफेद चर्बी नजर आ रही थी। आका मैंने देखा कि अबू बकर को इतने पत्थर मारे कि चेहरा सूज गया था। या रसूल अल्लाह, मैं खड़ा इसलिए हूँ, इजाजत दो कि मैं सीना तान के सर बुलंद करके अब काबे के हरम में जाके बावाज़े बुलंद ऐलान के साथ कलमा पढ़ना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। किसी ने कहा उमर अभी बहुत थोड़े हैं, सिर्फ 40 मुसलमान हैं, अभी इतने खुल के कलमा नहीं पढ़ सकते। उमर ने कहा या रसूलल्लाह, क्या हम हक पर नहीं है? कहा हक पर हम ही हैं। कहा रसूलल्लाह, जब उमर हक पर है तो फिर उमर को इन ज्यादा की कोई टेंशन नहीं है, इजाजत दें मैं सीना तान के कलमा पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर हम हक पर हैं तो फिर इजाजत दें मैं सीना तान के कलमा पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह। अगर हम हक पर हैं तो लोगों, हम वाकई हक पर हैं, लेकिन क्या हमारा हक यही है कि शराब खाने हमसे आबाद है? क्या हमारा हक यही है कि जुआ के अड्डे हमसे आबाद हैं? क्या हमारा हक यही है कि वालिदैन के नाफरमान हम हैं? क्या हमारा हक यही है सिनेमा घर हमसे आबाद? क्या हमारा हक यही है कि हमारे नौजवानों की जबानों पर फिल्मों के गाने तो हैं लेकिन कुरान की तिलावत नहीं? कितने % मुसलमान हैं कि जो कुरान पढ़ना जानते हो? मुश्किल से 20%। 80% को तो कुरान पढ़ना ही नहीं आता। तो कुरान कौन पढ़ेगा? रामातार पढ़ेगा? क्या ओम प्रकाश पढ़ेगा? कुरान तो खुदा की कसम तेरे लिए जरूरी था, तू पढ़ता, तू इस पर अमल करता, तू पढ़ के देखता कि कुरान में है क्या। कुरान तूने सिर्फ सजा के रख दिया। और उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा, हमारी आवाम का हाल क्या? जब तक जिंदा रहेगा कुरान के करीब नहीं, और जब मर गया तो फिर तुम देखो मदरसे में आके कहेगा हाजी तहसीन साहब बच्चे दे दो, कुरान खानी होगी। बेशक। अब तो इतना कुरान पढ़वा रहा, इतना कुरान पढ़वा रहा, इतना कुरान पढ़ा, बाज लोग तो कब्र पे कुरान पढ़वाने के लिए बच्चों को बिठा दिए। बेशक।
यार तू जब जिंदा था तो कुरान के करीब नहीं था, मरने के बाद कुरान से कहां से मोहब्बत जाग गई भाई? अरे कुरान सिर्फ मुर्दों की किताब थोड़ी है, कुरान तो जिंदों की किताब है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। जब तक जिंदा है कुरान के करीब नहीं, कुरान वालों के करीब नहीं, और जब मर गया तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि मरने के बाद कुरान ना पढ़वाओ, अच्छी बात है पढ़वाओ, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि जिंदगी में कुरान के ज्यादा करीब रहो। सुभान अल्लाह, जिंदगी में कुरान के ज्यादा करीब रहो। जिंदगी में अगर कुरान के करीब रहे तो तेरी जिंदगी से खुदा की कसम खुशबू आएगी। सुभान अल्लाह। और एक बात और सुन लो, जो हमारे ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं कहीं ना कहीं कुरान से दूरी की वजह है। एक बार कुरान से करीब होकर जिंदगी गुजार के देखो, तेरा मुखालिफ भी जब तेरे करीब होगा ना तो खुदा की कसम तेरे ऊपर उंगली नहीं उठाएगा, बल्कि ये कहेगा यार मजहब अगर कोई है तो वो लाजवाब मजहब मजहब इस्लाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरा गैर, तेरा दुश्मन भी कहेगा, मगर कब कहेगा? जब जिंदगी कुरान के मुताबिक हो। बेशक सुभान अल्लाह। जब जिंदगी कुरान के आईने में तेरी धुली हुई होगी तो तेरा मुखालिफ भी जब तेरे करीब आएगा तो कहेगा वाह रे मुसलमान, मैं कुर्बान जाऊं तेरी अजमतों पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये कहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये कहा है। गैरों ने जब मुसलमानों का किरदार देखा ना तो किरदार देख के कहा खुदा की कसम अगर पूरी दुनिया में सबसे लाजवाब कोई मजहब है तो वो कुरान के मानने वालों का मजहब मजहब इस्लाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? आज तो हाल ये है अजीजों, सही बात मैं बताता हूँ आपको, हाल ये है आज हमारी कौम के कि मैं आपको क्या बताऊं, जो डॉक्टर इकबाल ने कहा था वो आज मुकम्मल तौर से मैं देख रहा हूं कि हमारी मस्जिदें हैं लेकिन नमाजी नहीं है। मुसलमान हैं लेकिन कुरान के पाबंद नहीं है। मुसलमान हैं लेकिन आज हाल ये है कि जब देखता हूँ ना निगाह उठाकर तो खुदा की कसम ऐसा लगता है कि मुसलमान के लिए कहीं चिराग लेके ना ढूंढना पड़े तब भी मुसलमान हाथ ना आए। बस्तियों की बस्तियां भरी पड़ी है कि ये बस्ती मुसलमानों की है, मगर उसके बावजूद भी उसी बस्ती में कितनी गरीब बच्चियां जवान बैठी हैं कि उनके बापों पे इतना पैसा नहीं कि उनके हाथ पीले कर सके। हम मुसलमान हैं लेकिन अपने शौक पे लाखों रुपया खर्च करते हैं, कभी ये तौफीक नहीं हुई कि हम इस गरीब बाप की मदद करके कहें अपनी बेटी का डोला विदा करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो करना, अभी और बड़ी प्यारी बात बता रहा हूँ। मैं एक जगह तकरीर करने गया, डॉक्टर साहब सुनने की बात है, मैं एक जगह तकरीर करने के लिए गया तो मैंने देखा कि भाई ये जलसा कैसा, बोले उर्स का प्रोग्राम है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, और कहा हजरत, मुझे बताया लोगों ने, हजरत यहाँ कल और परसों का जो प्रोग्राम है बोला थाकड़ प्रोग्राम है। मैंने कहा क्या बात, और बड़े बड़े मौलाना बुलाए? नहीं बोला हजरत, छोटे बड़े जितने मौलाना आने थे वो आज ही आ गए। मौलाना जितने आने थे छोटे बड़े वो सब आज आ गए, लेकिन धागड़ प्रोग्राम कल है। मैंने कहा कल कौन सा धागड़ प्रोग्राम है? बोले हजरत कल जो है इसी स्टेज पर जो है तकरीबन 1.5 लाख रुपए की डांस पार्टी मंगाई है कमेटी वालों ने। अल्लाहु अकबर। मेरी डायरी में उस गांव का नाम लिखा हुआ है, अगर कोई यकीन ना है ना तो विद प्रूफ बोल रहा हूं मैं, आज भी नाम लिखा हुआ है। हाँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मतलब मुकाबले कव्वाली तो पुरानी बात हो गई, ये मुकाबले तो खूब तुमने भी देखे होंगे, खूब हो रहा है। लेकिन ये बात बता रहा हूं, डांस पार्टी जिसमें नाचने वाली लड़कियां, बोले इसी स्टेज पर नचाई जाएंगी जिस पे आप तकरीर कर रहे हैं। कल 1.5 लाख की लाए, बड़ी पार्टी है। अच्छा, काय में उरस में कौन नचा रहे होंगे? कोई रामातार ओम प्रकाश नचा रहा होगा। हमारी कलमा पढ़ने वाले तो थे। फिर कहते हैं हजरत दुआ कबूल नहीं हो रही, दुआ कबूल नहीं हो रही। दुआ की बात कर रहे, शुक्र मनाओ कि आसमान से पत्थर नहीं गिर रहा है। मैंने पूरी तकरीर खुदा की कसम उसी पे गैरत दिलाई। मैंने कहा कितनी शर्म की बात है
कि जिन अल्लाह वालों ने पूरी जिंदगी गुजार दी बेटियों की इज्जत के लिए, पूरी जिंदगी गुजार दी इस्लाम के लिए, आज उनके मज़ार पे उनके नाम से उनके उर्स में तुम किसी की बेटी को नंगा करके नचाओगे, ये साहिब मज़ार यार कैसे खुश हो जाएगा? तुम्हें शर्म आना चाहिए। जो 1.5 लाख रुपया तुमने उन पे खर्च किया है और जो 1.5 लाख रुपए का उन्हें इनाम दे दोगे, अरे इस उर्स के नाम पर अपनी बस्ती में अगर कोई गरीब बाप था उसके पास जाते, कहते तेरी बेटी जवान है इसका रिश्ता कर दे, वो कहता शादी का हिसाब नहीं है, तो ये उर्स की कमेटी तुम कहते सुन फला तारीख में इस मज़ार का उर्स है, फला तारीख में कुल है, अपनी बेटी की बारात मंगा लेना, जो उर्स का लंगर होगा वो तेरी बारातियों का खाना बन जाएगा और तेरी बारात तेरी बेटी की शादी का मुकम्मल खर्चा हमारी उर्स की कमेटी उठाएगी। ये 1.5 लाख रुपए से नाचने वाली को ना बुलाया होता, किसी की बेटी का डोला अगर तूने विदा कर दिया होता तो ये उर्स दुनिया और आखिरत में मिसाल बन गया होता। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, क्या जिंदा जिंदाबाद। क्या ये अलमिया नहीं है? क्या ये अलमिया नहीं है? जलसे में आने वालों, क्या ये गौर करने के काबिल बात नहीं है? क्या इसकी मुखालफत नहीं होना चाहिए? और जलसे में आने वालों सुनो, अगर तेरी बस्ती में कोई हराम काम होता है तो खामोश बैठना तेरे ऊपर हराम है। बेशक। उठ, और उठने के बाद में अगर 1 नंबर का ईमान है तो उसको बाजुओं की ताकत से उस हराम काम को रोक दे। बेशक। 1 नंबर का ईमान। और अगर रोक नहीं सकता तो जबान से उसकी मुखालफत कर। काम गलत है, बेशक, जबान से मुखालफत कर। लेकिन आज होता क्या है, अगर इमाम सूदिये के खिलाफ तकरीर कर दे तो सूदिया इमाम के खिलाफ हो गया, तो बस्ती वाले ये तो नहीं कहते इमाम साहब टेंशन मत लेना, ये सूदिया क्या बिगाड़ेगा आपका, हमें आपके साथ करो सीना खोल के सूद के खिलाफ तकरीर। बल्कि लोग क्या कहते हैं, हजरत आपने जो है हमारे महल्ले में तिफरका पैदा कर दी, आपको क्या जरूरत थी सूद के खिलाफ बोलने की। बेशक। हजरत आपको क्या जरूरत पड़ी थी सूद के खिलाफ बोलने की? जैसे चल रहा चलने देते। क्यों चलने देते? अल्लाह के रसूल आए थे तो सब तो खुराफात हो ही रही थी, लेकिन अल्लाह के रसूल ने हक की आवाज को बुलंद किया। बेशक, सुभान अल्लाह। यार जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने हक की आवाज को बुलंद किया। अल्लाह के रसूल भी सोचते मुझे क्या जरूरत है हक की आवाज को बुलंद करने की। उतबा नाराज हो जाएगा, शैबा नाराज हो जाएगा, वलीद इब्ने मुगीरा नाराज हो जाएगा, अबू लहब नाराज हो जाएगा, अबू जहल नाराज हो जाएगा, मगर अल्लाह के रसूल ने फरमाया अरे नाराज होना है तो हो जाओ, मेरा मौला मुझसे राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आज बोलने तैयार नहीं है कोई भी। अगर सही काम करने चलोगे तो 10 उसका पैर खींचने वाले खड़े हो जाएंगे। बेशक। अभी सच्चा और सही काम करो, देखो कितने मुखालिफ पैदा हो जाएंगे। गलत काम करते हैं तो मुखालिफत नहीं होती। ईमान मर गए, ईमान मर गए। असल में बड़ी 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 इस वक्त जो गुफ्तगू हो रही है ना, मेरा दिल चाहता है कि आप सुन लें। बेशक। देखो तकरीर तो मेरी रोजाना होती है, मैं कहीं ना कहीं करता ही हूँ, ठीक है, और मैं कहीं और भी कर सकता हूँ तकरीर, लेकिन आज की जो तकरीर हो रही है ना, इसमें बता रहे हैं कि हजरत ये पहली बार इतना बड़ा जलसा हुआ। बेशक। और मैं ये तकरीर बड़े दिल से कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ वो जो किसी ने कहा है ना कि दर्द बरगे ही ना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरा मकसद ये है कि इसी का कारी जुनैद साहब तशरीफ रखें और बिल्कुल मोहब्बत से बैठे। आपका जलसा बड़ा कामयाब है,
इतने कामयाब जलसे बहुत कम होते हैं जितना कामयाब ये जलसा आपको दिख रहा है। अच्छा मेरा क्या एक वो है ना, मेरा मैं अपना पैटर्न बताऊं, अगर सामीन मोहब्बत से सुने ना तो फिर बात पे बात मुझे खूब याद आती है। ए सुभान अल्लाह अगर सुभान लोग थोड़ा सा अल्लाह। डिस्टर्ब करें ना तो फिर मैं खुद भूल जाता हूँ कि मुझे क्या बोला। सही बात बता रहा हूं। अगर सुने जो मैं बोलने लगा हूं, बस्ती में अगर कोई खुराफात और कोई हराम काम हो रहा तो मुखालफत करो। पहली नंबर की मुखालफत ये है, पहले नंबर का ईमान ये रोक दो, नहीं होने देंगे, बेशक नहीं होने देंगे। और अगर उसके बाद में भी कोई नहीं माने तो फिर जबान से मुखालफत करो। रोकने की ताकत नहीं है, जबान से मुखालफत करो। और अगर इतनी भी ताकत नहीं है जबान से मुखालफत कर सकते हो तो दिल में उसे बुरा जानो। क्या करो, दिल में उसे बुरा जानो। बुरा जानो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब मैं आपको बताऊं, अल्लाह ने फरिश्ते से फरमाया कि फला बस्ती का तख्ता उलट दे। क्या कर दे? फला बस्ती का तख्ता पलट दे। फरिश्ते ने अर्ज की मौला उसमें तेरा एक बड़ा नेक बंदा है, कभी गुनाह ना किया, क्या उसको भी तबाह कर दूं? फरिश्ते से अल्लाह ने फरमाया सबसे पहले उसी को तबाह कर, जिसे सबसे नेक बताना ना सबसे पहले। कहा मौला किस लिए, वो तो नेक है। रब ने फरमाया खुद तो नेक है लेकिन दूसरों को बुरे कामों से नहीं रोकता, दूसरों को नेकियों का हुक्म नहीं देता। पता ये चला अगर तू नमाज पढ़ता है ना, फजर में नमाज पढ़ने जा रहा मस्जिद में, तो बीबी जो खर्राटे लेके सो रही है ना, इसे उठा के जा। जी जी जी। तो बड़ा खुश है कि मैं तो नमाजी हूँ, लेकिन बीबी जो खर्राटे ले रही है ना, इसका हिसाब भी तुझसे होना मैदान महशर में। अगर बीवी खाना पकाने मना कर दे, मसला सुने, तुम्हारे मेहमान आए बताओ। और बीवी कह दे तेरे मेहमानों का मैं खाना नहीं बनाऊंगी, तो शरीयत ये नहीं कह रही है कि ये जबरदस्ती इससे खाना बनवा, इसलिए कि वो तेरी बीवी जरूर है मगर तेरे मेहमानों का खाना बनाना इस पे हक नहीं है। वो बना दे उसकी मोहब्बत है, अगर वो बना दे उसकी मोहब्बत है। लेकिन हाँ अगर तेरी बीवी नमाज नहीं पढ़ती तो तेरे ऊपर लाजमी है कि इस पे सख्ती कर, इसको टाइट कर, इससे नमाज पढ़वा। अच्छा नमाज ना पढ़े तो कुछ नहीं कहेगा, और दोस्त आगे खाना नहीं बनाया तो तुम देखो छेद लेता उसको, हाँ उसकी खैर नहीं छोड़ता। सही बता रहा हूं मैं, उसकी खैर नहीं छोड़ता। ये खाना बनाने की मशीन नहीं है, बनाए तो इसका हुस्न अखलाक है, अच्छी बात। और अगर ना बनाए तो जबरदस्ती बनवाना ये इसके ऊपर लाजिम नहीं है, इसलिए कि तेरी बीवी है, ये शरीके हयात है, लाइफ पार्टनर है। इसको नौकरानी का दर्जा नहीं दिया गया है कि सबको तू बुला के लाओ, ये रोजाना 25-25 को खाना बना के खिलाए। अगर नमाज ना पढ़े तो तू इस पे सख्ती कर, समझ रहे हैं, पढ़वा। लेकिन कौन सख्ती कर रहा है? कितनों ने सख्ती की है? नहीं करेंगे। और बीवी को चाहिए कि शौहर नमाज नहीं पढ़ता तो शौहर से कहे सुन, तू कहता है गरम बना तो खाना गरम देती हूँ, तू कहता है बिस्तर लगा तो बिस्तर लगाती हूँ, तू कहता है कपड़े धुल तो कपड़े धुलती हूँ, मगर कान खोल करके सुन ले, अगर नमाज नहीं पढ़ेगा ना तो बेनमाजी को खाना मैंने भी नहीं बना के देना, मैं नहीं दूंगी। आवाज बढ़ाओ ऑपरेटर साहब, आवाज और बेस बढ़ाओ, बढ़ाए रखो इसको, मुझे पढ़ने में मत आए। हाँ साउंड अब अच्छा बोल रहा, ये आपका साउंड अच्छा बोलेगा तो मैं खुद एडवर्टाइज कर दूंगा आपका। तवज्जो तवज्जो फरमाए। अगर बीवी ये कहने लगे कि मैं नाश्ता तब दूंगी तो पहले जब फजर पढ़ के आए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तो मैं ये समझता हूँ नमाजी बढ़ जाएंगे। बोलो बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? जब हम फारिग हुए 2010 में मौलाना बने तो हम अपने गांव में गए। उस वक्त हमारे थोड़ी नहीं इतने प्रोग्राम चलते थे, कभी हो गया महीने में 1-2 प्रोग्राम शुरू में 2010 में। तो हम गांव में रोजाना 5 तकरीरें करते थे, हर नमाज के बाद तकरीर हमारी होती थी। ऐसा माहौल बनाया कि माशाल्लाह हर नमाज में इतने नमाजी होते थे जैसे जुमा की नमाज में, ठीक है। फिर हमने देखा कि कुछ लोग नमाज फजर में नहीं पढ़ते, तो हमने कभी जितना देखो फजर में नमाज कौन नहीं पढ़ रहा, जो भी ना पढ़े उसके घर पे 40 लोग चलो खैरियत के लिए, एक अंडा और एक चाय उसके घर पे जब तक पी ना लो आना। खैरियत लेने चलो, क्या बात तबीयत खराब है क्या फजर में नहीं दिखे?
खैरियत खैरियत होगी और अयादत करना मेरे नबी की सुन्नत है। सुभान और अल्लाह। जब तक अंडा और चाय देना दे टलना नहीं। जी हुआ देखा भाई कौन नहीं है, फला नहीं है, चलो जब 40 लोग मस्जिद के पूरे नमाजी के भाई क्या बात है, खैरियत तो है। कहा भाई साहब बिल्कुल खैरियत है। कहा हमने सोचा पता नहीं आज फजर में नहीं दिखे क्या मामला, और बैठ गए। तो अब जाहिर सी बात है आंख शर्माती है जब मेहमान आ गया तो। जब बीवी ने पकाई है ना 40 कप चाय और जब अंडे, तो दूसरे दिन को फजर में सबसे पहली सफ में नजर आ रहा। सुभान अल्लाह। पहली सफ में, समझ रहे हैं, पहली सफ में। हाँ कितने अच्छे तरीके से काम हो गया है, सख्ती भी नहीं करना पड़ी। तो मियां बीवी अगर नमाज नहीं पढ़ती तो तुझसे भी एक बार पूछा जाएगा मैदान महशर में, वो जवाब तुझे देना होगा। अच्छा एक बात और बताएं आप, अगर शादी ऐसी लड़कियों से हो जो पहले से ही नमाजी हो, निकाह से पहले नमाजी हो, तो खुदा की कसम कितना अच्छा होगा कि वो तुझे भी नमाजी बना देंगे। सुभान अल्लाह। है? मगर नमाजी कितने लोग हैं शायद ये कहते हो भाई हम रिश्ता चाहिए, लेकिन रिश्ता ऐसा चाहिए मुझे कि वो लड़की नमाजी हो। सुभान अल्लाह। मुश्किल से इल्ला माशाअल्लाह चंद % लोग हैं, वरना तो कहते हैं हजरत रिश्ता ऐसा होना चाहिए, रिश्ता वैसा होना चाहिए। अजीब मसला है। कल एक साहब ने मुझसे मुलाकात की, बोले हजरत मुझे अपनी बेटी के रिश्ता करना, कोई रिश्ता बताएं। मैं यार हैरत में पड़ गया। सुने यार अभी अल्लाह वाले ऐसे भी मौजूद है। मैंने कहा बेटा क्या करता है? कहने लगे हजरत MBBS डॉक्टर है बेटा, दिल्ली में जॉब करता है। मैंने कहा अच्छा, तो फिर मैंने तो यार हिसाब से सोचा फिर ये रिश्ता तो मौलाना की रेंज से बाहर ही होगा। ये MBBS जब बेटा है तो फिर मेरी रेंज में कहाँ रिश्ता होगा? मैं तो यार बताऊंगा कोई नमाजी कोई आलिमा। मैंने कहा अच्छा बताइए कैसा रिश्ता चाहिए? कहने लगे हजरत लड़की नमाजी हो, घराना दीनदार हो, जहेज के नाम पे चाहे एक बेला ना हो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये ऐसे भी। मैंने कहा यार बेटा तो तुम्हारा माशाल्लाह आपका MBBS बेटा है तो आपको तो बड़ी आला किस्म की फैमिली बड़ी मालदार मिल जाएगी। कहने लगे हजरत माल वाली तो मिलेगी मगर नामाया अमाल वाली चाहिए। सुभान अल्लाह। हाय हाय। कहने लगा मेरा बेटा जो MBBS है ना, उसकी ये ख्वाहिश है कि मेरी नस्लों में कोई ऐसा पैदा हो जो दीन की नशरो इशाअत करे। सुभान अल्लाह। सुभान सुभान। हाय तवज्जो करें आप। अगर बस्ती में हराम काम होता है तो रोको। एक अल्लाह का वली है, नाम है बयजीद बुस्तामी, कह दो सुभान अल्लाह। इनका मुरीद इनकी बारगाह में आया और आके कहने लगा हुजूर आपकी बस्ती में एक फाहिशा ने डेरा डाला है, वो अपने जिस्म की नुमाइश करती है और उसके जिस्म के खरीदार उसकी चौखट पे आते हैं और अपने माल खर्च करके उसके जिस्म के खरीदार बनते हैं। बयजीद बुस्तामी ने ये जुमला सुना ना तो रोने लगे, चीख निकल गई। मुरीद कहने लगा हुजूर रोते क्यों है? फरमाया सुन, अगर मैदान महशर में मेरे रब ने पूछ लिया हो बयजीद बुस्तामी तेरी बस्ती में एक फाहिशा ने डेरा डाल के नौजवान के ईमानों पर डाका डाल रही थी, तू क्या कर रहा था? तो मेरा जवाब क्या? मेरा क्या जवाब है? इसलिए मेरी चीख निकल गई। तो मुरीद कहने लगा हुजूर फिर क्या करें? आप कहें तो उसका घर उजाड़ दें, आप कहें तो उसके घर में आग लगा दें। बयजीद बुस्तामी ने फरमाया नहीं नहीं आग ना लगा, घर ना उजाड़, फैसला तू नहीं करेगा, फैसला अब मैं करूंगा। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने किस पैटर्न पे काम किया है जरा सुने। मेरे नबी का काम करने का तरीका देखे कहने लगा मैं दुनिया, बयजीद बुस्तामी ने फरमाया मैं दुनिया के पैटर्न पे काम नहीं करूंगा, मैं आज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पैटर्न पे काम करूंगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब पैटर्न सुने यार, तरीका सुने। अच्छा तो कहने लगा फिर हुजूर क्या करूं, तलवार ला के दूं? कहा नहीं तलवार नहीं चाहिए, किरदार चाहिए। सुभान अल्लाह। लेकिन फैसला सुन ले, इस बस्ती में या तो वो फाहिशा रहेगी या मैं रहूंगा। सुभान अल्लाह। फाहिशा ये उर्दू का जुमला समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जी बेशक आ रहा है। आ रहा ना? हाँ आ रहा है। ये मशहूर है जुमला, बड़ा शोहरत वाला जुमला। तो बयजीद बुस्तामी ने कहा सुबह को ना मेरा टिफिन बांध के तैयार कर देना। अब मुरीद डर रहा था कहीं ऐसा तो नहीं है ये जंगलों में चले जाएं, अल्लाह वाला है, हम इनसे महरूम हो जाएं। चूंकि आदमी कितना भी बुरा हो ना तो ये चाहता है कि अल्लाह वाला मेरे पास रहे, मैं अल्लाह वाले के पास रहूं। बेशक। सुभान अल्लाह।
तो कहने लगा हुजूर ठीक है। सुबह फजर की नमाज हुई, इसने टिफिन बांध के तैयार कर दिया। बायजीद बुस्ताफी ने टिफिन लिया हाथ में, बगल में मुसल्ला लिया और अपना वुजू का लोटा उठाया चल दिया। मुरीद सोच रहा था खुदा खैर, आज कहाँ जाएगा मस्ताना, आज कहाँ जाएगा ये अल्लाह वाला। बायजीद बुस्तामी फाहिशा की चौखट पे पहुंचे। कहाँ पहुंचे जरा देखे, कहाँ पहुंचे? फाहिशा की चौखट पे। अब अल्लाह वाला कहाँ खड़ा है? फाहिशा की चौखट पर। जलसे में आने वालों खाली आंख से देख के एकदम हुक्म ना लगा दिया करो, कभी कभी आंख का देखा भी गलत होता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। एकदम आंख से देख के फौरन ना हुक्म लगा दिया करो, आंख का देखा भी गलत हो जाता है। अब बताओ, अल्लाह वाला खड़ा है फाहिशा की चौखट पर, अगर खाली देख के हुक्म लगाया जाए तो फिर तो बहुत गलत हुक्म लगेगा। लो मियाँ ये कहाँ खड़े हैं? और खाली खड़े ना हुए, बायजीद बुस्तामी ने मुसल्ला बिछा दिया, वहीं बैठ भी गए। सुभान अल्लाह। हाय हाय, आज तो अगर जरा सा भी आदमी देख लेना तो उसे नमक मिर्च लगा के और ज्यादा करके बयान करता। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? शाम का टाइम हुआ, शराबी जवारी नफ्स परस्त हवस के पुजारी जब आए ना, वो शाम को आते थे उसके जिस्म खरीदने, तो देखा यार हजरत बैठे। अच्छा, शराबी भी जानते थे ये हजरत हैं, हवस के पुजारी भी जानते थे ये हजरत हैं, बड़े नेक हैं। तो ये गुनाहगार जरूर थे, मगर कहीं ना कहीं पहले गुनाहगार में भी बुरों में भी शर्म और हया बाकी होती थी। सही बता रहा हूँ। पहले नाचने वाली भी पूरे कपड़े पहन के नाचती थी। मेरी बात गलत हो तो ये चाचा मियाँ बैठे, इनके जमाने के जो मामलात हैं आप मालूम। मैं सही बता रहा हूँ। पहले जमाने में नाचने वाली भी पूरे कपड़े पहन के नाचती थी। सब समझ रहे हैं मैं जो बात कह रहा हूँ? जी बिल्कुल समझ। आज के जमाने में जो नात पढ़ने वाली है ना, नात पढ़ने वाली, वो भी ऐसे मेकअप करके आ रही है कि फिल्मी इंडस्ट्री फेल है। और आपको यकीन ना आए ना तो ये बराबर का जो मुल्क है पाकिस्तान, इसमें तो आप देखना नात पढ़ने वाली ऐसे ऐसे मेकअप करके आ रही हैं स्टेजों पे कि खुदा की कसम हीरोइन फेल है। मैं हक बात बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल, जायज नहीं है, ये हराम है, हराम। ऐसा ही है। नात पढ़ना अच्छा काम है, लेकिन इस तरीके से ये हराम काम। मेरी बात अगर गलत हो तो आप देख लेना। हाँ, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं जो भी ऐसे कर रही है, समझ रहे हैं आप? जी हाँ। अब जरा सुने आप, हया थी पहले लोगों में, वाकई हया थी यार, पहले लोगों में वाकई हया थी। एक बात बताऊं मैं आपको, पहले शादी के बाद में गोना होता था, गोना। जानते नहीं जानते आप? गोना नहीं जानते? जानते हैं। हाँ, 2 साल बाद 5 साल बाद गोना होता था बस। अरे बड़ी प्यारी बात बता रहा हूँ, आज मजा आ जाएगा, याद करोगे इस तकरीर को। गोना। अच्छा, शरीयत ये कहती है, ये मुफ्ती बैठे, अल्लामा मौलाना बैठे, इनसे पूछो कि हजरत निकाह हो गया तो गोने की जरूरत है कि नहीं है? तो शरीयत कहती है हम नहीं जानते तेरे गोना क्या है, तेरा चाला क्या है। शरीयत नहीं जानती गोने को, शरीयत में कोई गोना है ही नहीं, ये हमारी रस्म है। गोना क्या है? रस्म। निकाह होने के बाद लड़का और लड़की का दुनिया का सबसे करीबी रिश्ता होगा। शरीयत कहती है ये एक जगह रह भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। अब हद ये है कि बाप के रिश्ते से भी ज्यादा करीबी रिश्ता इस लड़के लड़की का हो गया जिनके दरमियान निकाह हो गया। बाप का अगर जनाजा पड़ा है बाप का, तो शरीयत कह रही है शोहर की इजाजत के बगैर बेटी नहीं जाएगी। इतना करीबी रिश्ता। शरीयत ये कह रही है अगर इसे नफली इबादत करना है तो शोहर से इजाजत लेगी। कितना करीबी रिश्ता है। लेकिन 5 साल तक अगर गोना नहीं हुआ तो लड़का उस बस्ती में भी नहीं जाता था जहां उसकी ससुराल है। गांव वाले कहेंगे यार गोना तो हुआ नहीं है, दूल्हे मियां तो यहाँ टहल रहे हैं। शर्म, अरे मेरी बात गलत तो नहीं है ना? बिल्कुल शर्म, अरे बात सही है क्या नहीं? शर्म की वजह से आज तो निकाह तो दूर की बात है, खाली रिश्ता हो जाए तो इतना बड़ा मोबाइल लेके लड़की पूरी दिन पूरी रात उस लड़के से बातें कर रही है। सही बता रहा हूँ, ऐसा ही है। हया का पानी ढल गया क्या नहीं ढल गया?
बल्कि अम्मा कह रही है अपने दामाद से होने वाले, ऐसा करो पामनो तुम आके और इसको ले जाओ मुरादाबाद की बाजार में, तुम जरा शॉपिंग करा लो। बेशक ये शर्म नहीं आती? अरे रिश्ता क्या है? कुछ नहीं है। अगर रिश्ता टूट गया तो हमने मंगनी टूटती देखी है, हमने बारातें वापस आती देखी है। रिश्ते के बाद लड़की को कहो कि बात नहीं करेगी, इसलिए कि मंगनी हुई है, अभी निकाह नहीं हुआ है। निकाह के बाद तेरा रिश्ता बना है। अंगूठी पहनाने से कोई रिश्ते नहीं होते। आ रही है कि नहीं आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अगर अंगूठी पहनाने का नाम रिश्ता है तो ये जो सोनार हैं इन्होंने तो लाखों का अंगूठियां पहना दी। ये बात गलत तो नहीं है ना? बिल्कुल बेशक सही बात है। इन्होंने तो लाखों को पहना दी अंगूठियां। अंगूठी का नाम रिश्ता थोड़ी नहीं है, निकाह का नाम रिश्ता है। बेशक भाई बात है कि नहीं? निकाह का नाम रिश्ता है। हया का पानी ढल गया, हया नहीं है, हया खत्म हो गई। पहले अगर किसी बूढ़ी औरत को भी ना पड़ोस में जाना होता था तो दरवाजे के झरोके से झांक के देखती थी कि कोई रास्ते में खड़ा तो नहीं है, अगर वो हट जाए तब जाऊंगी, नहीं जाती थी वो। बेशक अगर कोई नहीं हुआ ना तो चुपके से निकली खटाक से पड़ोस में। अब तो बेहया ऐसी टहल नहीं है कि शर्म वाले खुद हट जाते हैं, भैया यहाँ से हट जाओ, ये लेडीज डिपार्ट है। बेशक इन्हें शर्म नहीं। मेरी बात गलत नहीं है, हकीकत बता रहा हूं। हया का पानी ढल गया, और हया ईमान का हिस्सा है। जहां हया नहीं वहां ईमान नहीं, बेशक जहां हया नहीं वहाँ ईमान नहीं, वहां ईमान नहीं। ईमान नहीं। हया ईमान का हिस्सा है। जलसा में आने वालों, बायजीद गुस्तामी मुसल्ला बिछा के बैठ गए। शराबी आया, यार मैं तो कल भी आ जाऊंगा लेकिन आज हजरत हैं, आज नहीं रुकूंगा। जवारी आया, यार मैं तो कल भी आ जाऊंगा लेकिन हजरत बैठे, आज नहीं रुकूंगा। हवस का पुजारी आया, यार मैं तो कल भी आ जाऊंगा लेकिन आज हजरत बैठे, आज नहीं रुकूंगा, हजरत देख लेंगे। हजरत देख लेंगे। और आज का होता तो पता है क्या करता? हजरत का फोटो खींचता और फेसबुक पे शेयर करके कहता देखो हजरत कहाँ बैठा। ये कहता कि हजरत देखो कहाँ बैठा, और चार और लगाता, कहता है ये बैठे तो मैंने तो इन्हें निकलता हुआ देखा दरवाजे से, बेशक और अपनी तरफ से लगा देता दो बात, और अपनी तरफ से लगा देता। समझ रहे हैं? किसी की सुनी सुनाई बात को ऐसे बयान करता है जैसे देख कर इससे पूछो तू जो उसकी बुराई कर रहा है तूने देखी कि ना सुना है? और बेवकूफ सुना है तो क्या पता गलत हो, तो क्यों बयान कर रहा है इसको? हैं? अरे सुने वो को क्यों बयान कर रहा है? अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, इस मिंबर रसूल पे इस कुर्सी पे बैठ के झूठे पे अल्लाह की सौबा लानत, आज तक मैंने अपनी जिंदगी में 2003 से मेरे पास मोबाइल है, आज तक बाखुदा किसी की बदनामी की कोई चीज अगर मेरे पास किसी ने भेजी है तो अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं मैंने आज तक दूसरे के पास शेयर नहीं की। कोई अगर करता है तो उसको फौरन डिलीट कर देता हूं, कहीं धोखे से भी मुझसे शेयर ना हो जाए। इसलिए कि अगर ये मेरी वजह से शेयर हो गया, ये बदनाम हुआ, मैदान महशर में इसने मेरा दामन पकड़ लिया। अल्लाह ने फरमाया तू लोगों को रुसवा करता था, तेरे गुनाह तो खुद इतने हैं, अगर महशर में मैं तेरा पर्दाफाश कर दूं तो तेरा क्या होगा? तो मैं महशर में जवाब क्या दूंगा? अल्लाह की कसम में आज कैमरे के सामने कह रहा हूं, एक आदमी नहीं कह सकता कि गुलफाम ने फला की कोई बदनामी की चीज हमारे पास भेजी हो। सुभान अल्लाह। और आज मैंने ये पहली बार बयान किया, खुदा की कसम। मालूम है अगर किसी की तुम पर्दा पोशी करोगे अल्लाह मैदान महशर में तेरे गुनाहों पे पर्दा डाल देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुने, हजरत मूसा के जमाने में कहत पड़ गया, बारिश नहीं हुई। अल्लाह की बारगाह में मूसा कलीमुल्लाह ने दुआ किया, अल्लाह बारिश बरसा। अल्लाह ने फरमाया तेरी जमात में मूसा एक ऐसा गुनाहगार है, उसके गुनाहों की नहूसत की वजह से बारिश रुक गई है, उसे निकाल, दुआ कर बारिश होगी। हजरत मूसा ने फरमाया निकल जा, वो कौन गुनाहगार है? जो गुनाहगार था उसे पता चल गया कि मेरे बारे में कहा जा रहा है। उसने सोचा अगर निकलूंगा तो यार बदनाम हो जाऊंगा, जमाना देखेगा। अब तो सबके अंदर हूं, पता नहीं कौन गुनाहगार है, लेकिन जब निकल के खड़ा हूंगा तो फिर तो सब निशान लग जाएगा ना मैं गुनाहगार हूं। दिल में तौबा कर लिया, परवरदिगार मुझे रुसवा ना होने दे, मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूं, तू मुझे माफ कर दे।
अगर मूसा ने मुझे हाथ पकड़ के निकाल दिया तो मैं रुसवाए जमाना हो जाऊंगा, मेरी नस्लों को लोग ताना दिया करेंगे तेरा बाप वो था जिसकी वजह से बारिश रोक दी गई थी। इसने दिल से तौबा की, अल्लाह ने झमाझम बारिश बरसा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मूसा ने अर्ज़ की, मौला अभी तो कोई निकला भी नहीं, बारिश क्यों बरस गई? तू तो कहता था गुनाहगार है, निकाल तो बारिश बरसाऊंगा। रब ने फरमाया मूसा गुनाहगार था, अब है नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान था, कहां चला गया मौला, कहां चला गया? कहा मूसा उसने तौबा कर ली, सुभान अल्लाह। तो अब गुनाहगार न रहा। अर्ज की मौला वो था कौन, जरा बता तो दे। जुमला सुने, जुमला सुने, मौला वो था कौन, जरा बता तो दे। फरमाया वाह मूसा, अरे जब वो गुनाहगार था हमने जब भी उसका नाम न बताया, वो तो तौबा कर ली, अब कैसे बता दें? वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जब वो गुनाहगार था तभी ना बताया, जी अब तो तौबा कर ली, अब कैसे बता दें? ये लोगों ये जो चुगलियां करते हो चौराहों पे खड़े हो के फलाना ऐसा डमका ऐसा वो ऐसा, सुन लिया कर, अगर अल्लाह ने मैशर में तेरे खोल दिए तो फिर क्या होगा? बेशक। पर्दापोशी फरमाओ लोगों की, छिपाओ लोगों के ऐबों को। अगर तूने लोगों के ऐबों पे हम पर्दे डाले तो अल्लाह मैशर में तेरे ऐबों पर पर्दे डाल देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? ये मोबाइल जहन्नम में भी लेके जाएगा। बेशक। ये जो शेयर कर रहे हैं, ग्रुपों में डाल रहे हैं, कह रहे पता हमारे गांव में क्या हुआ, अरे हमारे गांव में तो ऐसा हो गया, और डाल दिया ग्रुप, और फिर वो कितनी जगह जाएगा? उस सब का गुनाह उसके कांधों पर है जिसने सबसे पहले डाला है। बेशक। हाँ, हमारे गांव में साहब वो बुरा काम करता हुआ पकड़ा गया, फलाना पकड़ा गया। अरे यार पकड़ा गया तो तू जिम्मेदार है कि पूरी दुनिया में ऐलान करने का? तूने ठेका ले रखा है। बयजीद बुस्तामी उसकी चौखट पर बैठे, कोई रुका ही नहीं। शाम हो गई, आप अकेले तन्हा, मगरिब का वक्त हो गया।